अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो तकरीबन 5-6 दिनों के बाद आज बचर आंटी आई और उन्होंने आते ही एक बैड न्यूज़ सुनाई। उनके ख़ानदान में कोई ऐसा मसला हुआ है जिसकी वजह से वो सोग में थी। अफ़सोसनाक ख़बर सुनाई तो नहीं, लेकिन शायद कोई अफ़सोसनाक ख़बर ही थी जिसकी वजह से उन्होंने 5-6 दिन वीडियो नहीं लगाई। और अफ़सोसनाक ख़बर के बाद भी आंटी जी जो हैं वो बात ना आई। ठीक है, आज मैं उम्मीद कर रही थी जब उन्होंने कहा कि हमारे ख़ानदान में कोई ट्रेजेडी हो गई थी जिसकी वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, तो दिल नहीं करता इंसान का जब घर ख़ानदान में कुछ परेशानी का टाइम चल रहा हो तो हम इस तरह का वीडियो जो है वो लगाएं। तो साथ में आंटी जी ने आज फिर ख़ुद को इंसान, और मुझे लगता है कि सिर्फ़ इस दुनिया में ना आंटी जी इंसान पैदा हुई हैं। अशरफुल मखलूक़ात जो अल्लाह ताला ने बनाया सिर्फ़ आंटी जी को बनाया और आंटी जी के फैमिली को, टब्बर को। ठीक है, बाकी सब जो है ना वो जानवर हैं। ठीक है, वो सिर्फ़ इंसान कहलाते हैं, लेकिन वो असल में इंसान है नहीं। और वो किसकी नज़रों में इंसान नहीं है, वो आंटी जी की नज़रों में इंसान नहीं है। क्योंकि आंटी जी हमेशा भाषण देते हुए ये भूल जाती हैं कि सिर्फ वही इस दुनिया में महान नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं। और आंटी जी इंसानों के लिए जानवरों का लक़ब जो है इस्तेमाल करती हैं, अल्फाज इस्तेमाल करती हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है। ये आंटी ने एक बार नहीं किया जी, पहले भी कई बार किया है। जब कुमकुम को लोगों ने कहा था कि तुम बहुत अच्छी हो, एहसास करती हो अपनी नंद की बहुत ज़्यादा, तुमने 15 दिन खिदमत की, वो बीमारी की हालत में जब तुम्हारे घर आके रही, तुमने उसके बच्चों की हिफाजत की, उसके बच्चों की केयर की, उसकी केयर की, और तुमने बड़ा जो है ना अपनी नंद का साथ दिया। और तुम्हारा शौहर और तुम दोनों उसके बच्चों से बड़ा प्यार करते हो, तुम बड़े अच्छे हो। तो आंटी जी से ये बात हज़म ना हो पाई, तो आंटी जी ने रिप्लाई में क्या कहा, लोगों के कमेंट्स में जो इस तरह की जब लोगों ने अपनी राय का इज़हार किया, तो उन्होंने आंटी जी ने बजाय इसके कि लोगों के कमेंट्स को सराहती, लोगों का शुक्रिया अदा करती कि आपने हमारी आपस की मोहब्बत को अप्रिशिएट किया, मेरी बहू की जो मेरी बेटियों से मोहब्बत है उसको आपने सराहा, और अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटियां और मेरी बहू बहू में इतफाक़ है। तो ये सिलसिला चल रहा है एक दूसरे के एहसास का। लेकिन जी आंटी जी आदत से मजबूर, बजाय इस क्योंकि वो अपनी बहू की तारीफ़ नहीं करना चाहती थी, उसको कोई क्रेडिट नहीं देना चाहती थी, तो लिहाजा बजाय इसके कि वो एक अच्छा सा कंटेंट बना के लोगों के दिल खुश करती, लोगों के दिल जीतती और अपनी बहू का भी दिल जीतती, आंटी जी हमेशा की तरह क्योंकि उनको लगता है कि वो दुनिया में सिर्फ वही महान है, दुनिया में सिर्फ वही इंसान है, वही महान है, बाकी सब जो है ना वो जानवर हैं। तो आंटी जी ने क्या कहा था कि हाँ, क्या खिदमत तो करनी थी, इंसान है, इंसानियत के नाते कोई जानवर थोड़ी ना है, कोई जानवर थोड़ी ना कि खिदमत ना करती। तो शुक्र है आपने अपनी बहू को तो इंसान माना, इसलिए आपने ये बात मानी कि वो तो इंसान है, इसलिए उसने मेरी बेटी की खिदमत की। तो इसी तरह एक और जो एक और बार इसने आंटी ने कहा कि जानवर होते हैं जो अपने बच्चों को पाल के सड़कों पे छोड़ देते हैं, कुत्ते बिल्लियों की तरह। तो उस टाइम क्या हुआ था जी, जब आंटी बार बार मुसलसल अपने टॉपिक में अपनी महानता के गीत गा रही थी, तो मैंने ये कहा था कि भाई बच्चों को उनके हाल पे भी छोड़ देना चाहिए। बच्चों को, माँ बाप का काम है बच्चों को तालीम दिलवाएं, अच्छा उनकी परवरिश करें, और फिर उनको बोलें कि वो अपना कमाएँ, अपना खाएँ, और अपनी एक जो है ना अच्छी लाइफ़ अपनी मर्ज़ी से गुज़ारें, ना कि सारी ज़िंदगी माँ-बाप के चरणों में ही दम लगा के बैठे रहें और दम खुलने का नाम ही ना लें उनका, ठीक है? क्योंकि इनकी बेटियों ने तो इन्हीं के चरणों में दम लगाया होता है अपना, और इन्हीं के पल्लू में क्या कहते हैं, बंध के बैठी होती हैं, और वो जो छोटा बेटा है वो भी। तो इतनी सी बात करने की देर थी, आंटी जी के जो है ना वो अपने आपे से बाहर हो गई, होश खो बैठी। और आंटी जी ने कहा जी, ये तो हम ही दुनिया में अच्छे माँ-बाप हैं, जो शादियों के बाद भी, जो 30-30, 45-45 साल की औलादें होने के बाद भी हमने अपनी औलादों के ठेके लिए हुए हैं, और हम अपने बच्चों की खैर-ख्वाही करते हैं, हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, हम बड़ा महान काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा ट्रेंड सेट कर रहे हैं, बड़ा हमने लोगों को जो है ना अच्छी जो है तरग़ीब दे रहे हैं, अच्छी नसीहत दे रहे हैं कि भई तुम लोग बुड्ढे भी हो ना तो कमाते जाओ और अपनी औलाद पे लगाते जाओ। ज़ाहिर बात है, कमा के औलाद ने लगाना तो माँ-बाप ने औलाद पर ही होता है ना, लेकिन कोई तौर तरीके होते हैं। ठीक है? तो आंटी जी ने उस टाइम ये कहा था कि वो है, हम तो उन लोगों में से नहीं हैं जो अपनी औलादों को पैदा करके सड़कों पे छोड़ देते हैं कुत्ते बिल्लियों की तरह। तो आंटी जी, आज आपने बड़ा जो है ना अच्छा काम किया कि आपने 5 दिन वीडियो नहीं लगाई, क्योंकि आपके ख़ानदान में ट्रेजेडी हो गई थी इस वजह से। तो आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत अच्छा किया। इस बात पे तो मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि ज़िंदगी में पहली बार आपने भी अपने ख़ानदान में होने वाले मुश्किल हालात से जो भी फैमिली गुजर रही है उनके दुख को आपने महसूस किया, और आपने पहली बार ज़िंदगी में 5 दिन का गैप दे दिया वीडियोज़ लगाने में। लेकिन आपको मैं ना
एक चीज़ याद करवाती हूँ, आज आप जो बड़ी महान बन रही थी ना, मैंने करवानी नहीं थी। मैंने इस बात पे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगा कि आपने जब कहा ना कि ट्रेजेडी हो गई थी, तो हम लोगों ने मुनासिब नहीं समझा, तो मैं खुश हुई कि चलिए अच्छी बात है। आंटी ने जिस फैमिली की भी तकलीफ़ थी उसको समझा। हाँ, तो लेकिन बाद में आपने अपने किए कराए पे पानी तब फेरा जब आपने ये कहा कि लोगों के अंदर तो इंसानियत नहीं है, लोग तो इंसानों की शक्ल में दरिंदे हैं और वो जानवर हैं, तो एहसास नहीं करते, उनमें इंसानियत नहीं है। तो आंटी जी, आपको याद है पिछले साल शायद आपके जो देवर थे, आपके भाई थे, बल्कि आपके भाई, सगे भाई, आपके सगे भाई जिनकी डेथ हुई थी, ठीक है? और आपने उसी दिन अपने हस्बैंड का बर्थडे मनाया था और न्यू ईयर भी मनाया था। आप भूल गई हैं? तब भी आपकी यही भतीजी आई हुई थी, ये भतीजी भी और एक इसकी और भी बहन आई हुई थी और आपके भतीजा भी आया हुआ था दुबई वाला। तो आपने खूब जश्न मनाए थे, खूब हल्ले-गुल्ले किए थे, खूब जो है ना आपके घर में रौनकें लगी थीं। और आपने फिर डेट भी बता दी थी कि किस डेट को आपके भाई की इंतकाल हुआ था। तो वो डेट वही थी जिस दिन आपने न्यू ईयर मनाया और अपने हस्बैंड की बर्थडे मनाई। तो शर्म तो नहीं आई ना आपको? जब आप करें तो ठीक है, ठीक है? तो कोई और गलती से कर दे तो वो दरिंदा हो जाता है, वो इंसान नहीं रहता, फिर इंसानों की लिस्ट से वो उसका नाम जो है वो कट जाता है। तो मुझे समझ नहीं आती भई, आप कौन होती है किसी को दरिंदा का लक़ब देने वाली? आप क्या लो आपको गैब का इल्म है? आप जानती हैं कि लोग जो हैं वो उनके अंदर इंसानियत नहीं है, जो लोग जो हैं उनको अच्छे-बुरे की पहचान नहीं है, या लोग दूसरों के दुखों में दुखी नहीं होते। एक वाहिद आप ही हैं दुनिया में महान तरीन ख़ातून, जो हर एक के हर राह चलती के दुख सुनती हैं। कोई पार्क में मिल जाए उसके दुख सुख आपने सुनने हैं, किसी का कमेंट आ जाए उसके दुख सुख आपने सुनने हैं, उनका मदावा आपने करना है। हैं? आप मौलानी हैं, आप पीरनी हैं, आपका कोई आस्थाना है जहाँ पे आप बैठ के तो दिन भर चिल्ला काटती हैं तहज्जुद से लेके इशा तक, और उसके बाद आप तमाम लोगों के लिए इंसानियत के नाते दुआ करती हैं। क्या मतलब आप हैं क्या? हैं? आप एक यूट्यूबर हैं ना, जो खुद को दिखा के खुद की फैमिली जो अपना इनका घर का तुम्हारे कच्चे चट्टे हैं, वो तुम दिखा-दिखा के यहाँ पे सोशल मीडिया पे अर्न कर रहे हो। सोशल मीडिया पे तुम लोगों ने नाम बनाए हैं, अपनी घरेलू कहानियाँ शेयर कर के हैं। बहुओं की प्रेगनेंसियाँ, बेटियों की प्रेगनेंसियाँ, बहुओं के बच्चे, उनके नाम, उनके फेस रिवील कर के, उनकी शादियाँ, उनके बर्थडे और उनके शोहर दिखा-दिखा के, आगे समदने दिखा-दिखा के, आपके अंदर गैरत नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। जितने गिरे हुए आप लोग हैं ना, जो फैमिली कंटेंट बनाने वाले हैं, इतना गिरा हुआ तो मैं कहती हूँ और कोई शख्स शायद अब मैं नहीं किसी को समझती कि एक तरफ तो तुम लोग नेक बनते हो, एक तरफ तुम लोग नमाज़ी परहेज़ी बनते हो, तुम लोग दुरूद शरीफ ना पढ़ो तुम्हें नींद नहीं आती, और दूसरी तरफ तुम जिस ज़ात के ऊपर दुरूद पाक पढ़ते हो उसी ज़ात की खुलेआम सरेआम नाफरमानी करते हो, उन्हीं का नाम लेते हो और उन्हीं का नाम लेके तुम लोग वीडियोज़ बनाते हो और फिर उन्हीं के बताए हुए अहकामात के ख़िलाफ़ तुम लोग जाते हो और ख़ुद को फिर तुम लोग महान हैं, बड़े अच्छे, बड़े अक्लमंद, बड़े नेक, पारसा, नमाज़ी, तहज्जुद गुज़ार समझते हो। तो मुझे तो आंटी जी आप सिर्फ़ मुझे इस बात का जवाब दे दें कि आपको नमाज़ें क्या सिखाती हैं? आपको आपका दीन क्या सिखाता है? कभी आपने इस चीज़ पे गौर किया? हुँ? आपने पर्दे की तज़लील की, आपने हिजाब की तज़लील की, आजकल आपकी बहू के भी हिजाब उतर गए हैं, आपकी बहू साहिबा के भी जो है ना दुपट्टे उतर गए हैं। वो अभी कुछ दिन पहले अपने शौहर के साथ आउटिंग पे गई हुई थी और उसने एक कहानी घड़ी कि मेरे शौहर ने कहा कि शादी पे जाना है तुम तैयार हो जाओ। आप मुझे इंसाफ से बताएँ, ईमानदारी से बताएँ कि आज तक इसकी बहू शादी पे जाने के लिए ऐसे तैयार हुई है? कभी भी नहीं। वो भी इसके दोस्त के कह रही थी कि मेरे शौहर कह रहा है मेरे दोस्त की शादी है तुम तैयार हो जाना। हालाँकि ये जब भी किसी की शादी में जाती है ना, या तो ये अबाया पहन के जाती है या फिर ये गाउन, मतलब कभी रेड सूट इसने नहीं पहना। कितनी शादियों में ये गई है, अभी हाल ही में आपने देखा ही होगा, हैं? ये इस तरह का रेड सूट इसने अपने भाई की शादी पे भी नहीं पहना था। तो कौन-सी मतलब इसने कौन-से इसके शौहर का दोस्त था जिसकी शादी पे ये रेड सूट पहन के और अब वो हिजाब उतार के जा रही थी। हैं? मतलब एक स्क्रिप्टेड व्लॉग था ना। तो सिर्फ़ व्यूज़ लेने के लिए जाना, सिर्फ़ अपने शौहर के साथ बाहर था और पूरी वीडियो में वो झूठ बोलती रही। हमने इधर जाना था तो ये बंद हो गया। तो जिधर जाना होता है क्या वहाँ पे बंदा पहले वहाँ का सारा बंदा टाइमिंग वगैरह चेक नहीं करता जिधर जाना होता। तो इतना तो बेवकूफ़ नहीं है इसका शौहर, तो अच्छा ख़ासा तेज़ है। तो वहाँ नहीं गए तो यहाँ चले गए, तो यहाँ नहीं गए तो वहाँ चले गए। बच्चे नहीं जा रहे थे, पहले शौहर ने कहा अकेले जाना है तो तुम्हारे साथ जाना है। फिर जी मैंने कहा नहीं जी बच्चे, हालाँकि बच्चे तैयार बैठे थे माँ के साथ। फिर माँ के साथ बच्चे तैयार बैठे थे, तैयार क्यों हुए थे? साथ जाना था तो। फिर जी मेरे शौहर ने इजाज़त दे दी, चलो बच्चों के बगैर तो फिर अधूरा लगता है, तो ये तो वो। फिर बच्चे साथ चले गए और फिर वहाँ पे जाके
क्या कहते हैं, उसने जो उसकी शायरियाँ और चालाकियाँ देखें, इतने मर्द वहाँ पे, इतना रश, और इसने वहाँ पे दूर से ज़ूम करके अपने शोहर की वीडियो बना ली। तो मैं तो दाद देती हूँ इनकी बहू को, इतनी बहू इनकी चालाक है और इतनी वो कैमरा शूटिंग में इतनी एक्सपर्ट है कि मैं कहती हूँ इनको तो वो पीछे फेंकती है, दोनों नंदों और सास को तो। इसलिए तो सास उसकी इसके पल्लू के साथ बांध के रखती है कहीं जाना हो तो। तो ये तो तुम्हारे घर के हालात हैं, ये तो तुम्हारे घर के हालात हैं। तुम्हारी बेटियां हैं तो हर किसी के नासों में कैमरे घुसाती हैं। और अब आप ये देखें कि ये वही भतीजी है जिसको चावल दाल के फिट रखाया था। उसके बाद इतनी तनकीद हुई थी, इतनी तनकीद हुई थी कि इस बार उस भतीजी को इतना को प्रोटोकॉल मिला है, इतना को प्रोटोकॉल मिला है। ना सिर्फ बाहर से डिनर करवाए हैं, बाहर से जाके शॉपिंग भी करवाई है, मनपसंद शॉपिंग भी करवाई है, और साथ में जो है ना जाते वक्त खाने भी खिला के भेजे हैं, और खूब जो है ना इस बार उसको। तो ये प्रोटोकॉल किसकी बदौलत मिले? आपको क्या लगता है कि हमारे रिएक्शन का कोई फ़ायदा नहीं होता? ये हमारे ही रिएक्शन है जिसके बाद इस भतीजे को इतना प्रोटोकॉल मिला, वरना ये वही थी जो पिछले साल आई थी। आंटी ने 1000 या 2000 रुपये इसके मुंह पे मार के बोला था कि जाके ना अपनी मर्ज़ी से सूट ले लेना। अब आप बताएं कि मर्ज़ी का सूट कहाँ से इस तरह का 2000 में आता है, वो भी ब्रांड का। तो इस बार तो ऐसा नहीं हुआ ना, आपने देखा अगली को लेके गई है भाई, लोग बातें बनाएंगे। और इससे बढ़ के भी एक और बात इसने कहलवाई अंबर के, ये जो इसकी बड़ी छोटी बेटी है उसके मुंह से, कि तुम ऑडियंस को बताओ कि ये बड़ी है हमसे, ताकि ये जो लोग कहते हैं ना कि अपने बेटों के लिए इनकी रिश्ते ले लेती है रिश्ते, तो इस चीज़ से भी आंटी जी ने इस बार क्लियर खुद को करवा लिया और जान छुड़वा ली। और भतीजी भतीजी हो रही है तो ये वही भतीजी है ना। हमने देखे हैं हालात, आपने इनके साथ किस तरह से गुजारे किए हैं, जब ये आई हैं तो किस तरह से सलूक किए हैं, सॉरी। तो ये तो तुम लोगों के हालात हैं। और फिर तुम लोग बूथे भर भर के, मुंह चढ़ चढ़ के तुम लोगों को कहती हो हैवान है, इंसान है। तुम्हारे घर में मुझे लगता है कि सिर्फ हैवान ही बसते हैं। मैं तो नहीं कहूँगी इंसान। इंसान जब अल्लाह का जिक्र करता है ना तो उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होता है, ठीक है। उसके दिल में अल्लाह की चाहत मोहब्बत पैदा होती है, और अल्लाह की चाहत और मोहब्बत ऐसी होती है कि वो आपको ऐसे कामों से दूर ले जाती है जो काम मतलब अल्लाह के नापसंदीदा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब आप दरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और चाहत आपके दिल में पैदा होती है, और आप उन कामों से दूर जाते हैं जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। ना कि आप एक तरफ आपका मुसल्ला पड़ा होता है, दूसरी तरफ आप अल्लाह की मखलूक को जानवर, दरिंदे और इंसानियत नहीं है इस तरह बोलती रहती हैं। तो मेरे ख़्याल में तो ये कोई नेकी, नेक लोग जो होते हैं ना वो दूसरे लोगों को इस तरह नहीं मुखातिब करते, ठीक है, जिस तरह आप करती हैं। तो आपकी बातों में और आपके अमल में तज़ाद नज़र आता है मुझे, और मुझे बहुत अफ़सोस होता है आपकी इन हरकतों की वजह से। लेकिन आपको इस चीज़ का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि आप किस तरह का वॉइस ओवर करती हैं, और आप जब बोल रही होती हैं तो आप मतलब कि आप भूल जाती हैं कि आप कितने लोगों की दिल आज़ारी कर रही हैं, ठीक है। और जब हम फिर रिएक्शन देती हैं तो आपके दिल बहुत टूटते हैं, आपके दिल जो हैं वो मुट्ठी में आ जाते हैं, आपके कलेजे आपके मुंह से बाहर आ जाते हैं। तो आप हमें मौका देती हैं तो हम बोलते हैं ना, वरना तो हम ना बोलें। पहले तो इंसानों की तजलील आप करती हैं ना, और आप तो उन इंसानों की तजलील करती हैं जो जिनको आप देख भी नहीं रही हैं, जिनके बारे में आप जानते भी नहीं हैं। आपको कोई ऐप गेम तो नहीं है, आपको तो चलो हम देख रहे हैं, आप तो अपना कॉन्टेंट शेयर कर रहे हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं। तो ज़रा सोच समझ के बोला करें, और इस ज़ुबान को ना काबू में रखा करें, ताकि हमें भी मौका ना मिले आपके ऊपर तनकीद करने का। तो ये था जी आज का रिएक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।